हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंद क्लासेस। आज के इस वीडियो में क्लास 12th का इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 से प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय, यानी जो भारतीय सभ्यता और जो सांस्कृतिक चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको किसने लिखा है। तो इसको जो है महात्मा गांधी ने लिखा है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन वाज महात्मा गांधी इज बोर्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, यानी महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था गुजरात में। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए सही होगा, 1869। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन वाज महात्मा गांधी इज डाइड, यानी महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था, महात्मा गांधी मरे कब थे। तो देखिए महात्मा गांधी जो है उनका डेथ जो है 30 जनवरी 1948, यानी 30 जनवरी 1948 का हुआ था दिल्ली में। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 1948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, यानी भारतीय जो आधुनिक सभ्यता है उसका आधार क्या है। तो आधुनिक सभ्यता का जो आधार है वो मटेरियल है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, मटेरियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज अ डैश, यानी जो ए लाइन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये क्या है। तो देखिए ये जो है महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, ऑटोबायोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इंडियाज ग्लोरी इज डैट इज, यानी भारत की जो गरिमा है वो क्या है। तो देखिए जो भारत की गरिमा है वो इमूवेबल है, स्थिर है, अचल है। इसकी जो है सभ्यता जो है हमारी भारतीय सभ्यता है वो कभी बदलती नहीं है। जैसे जो हमारे पुरातन सभ्यता था वो आज भी वही सभ्यता है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, इमूवेबल। चलिए रिमेन्स इमूवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, यानी जो है महात्मा गांधी भारतीय जो राजनीति है उसमें कब से कब तक थे। तो देखिए साउथ अफ्रीका से जो है गांधी जी 1915 में रिटर्न आए थे और इनकी देहांत जो है 1948 में हुआ था, डेथ हो गई थी। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 1915 टू 1948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, यानी जो पश्चिमी देश का जो सभ्यता है वो किस चीज़ का बढ़ावा देता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, मटेरियलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट द डैश, यानी भारतीय सभ्यता है वो किस चीज़ का बढ़ावा देता है। तो भारतीय सभ्यता जो है सिविलाइजेशन है वो मोरल बींग्स को बढ़ावा देता है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, मोरल बींग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मशीनरी मेक्स अस स्लेव एंड वी
लूज आवर, यानी जो मशीनों का उपयोग करने से हम लोग मशीनों का गुलाम हो जाएंगे और क्या खो देंगे, तो ये हम लोग अपना मोरल फाइबर यानी नैतिकता खो देंगे। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, मोरल फाइबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ डैश। देखिए, तो इस ऐसे को जब पढ़ेंगे तो गांधी जी कहते हैं कि जो आधुनिक जो सभ्यता है ये वस्तुओं की पूजा करती है, मटेरियल की। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी सही होगा, मटेरियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, यानी जो आधुनिक सभ्यता का आधार है वो क्या है। तो ये जो है आधुनिक सभ्यता का आधार ही है मेटेरियलिज्म। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, मेटेरियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी कौन जो थे वो स्पिरिचुअल लीडर थे। तो महात्मा गांधी ही स्पिरिचुअल लीडर थे। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, यानी कहाँ की सभ्यता जो है ना इस संसार में पीछे नहीं है, मतलब किसी से हारा नहीं है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, इंडियन, यानी जो भारतीय सभ्यता है वो किसी भी अन्य सभ्यता से जो है पीछे नहीं है, ऐसा गांधी जी ने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हु इमेजिन डैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीक एंड रोम। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, यूरोपियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी हैज रिटन दिस लेसन, यानी महात्मा गांधी ने कौन से लेसन को लिखा है, कौन से चैप्टर को। तो महात्मा गांधी ने जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखा है आपके किताब के अनुसार, आपके जो है रेनबो पार्ट 2 के अनुसार। चलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी सही होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी कौन जो है इजिप्ट का शासक थे। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, फ्राउस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डैश, यानी जो सभ्यता है वो किसकी विकास करती है। तो सभ्यता से मानवों की विकास होती है, लोगों की विकास होती है। तो इसकी करेक्ट जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन ए सही होगा, पीपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ डैश, यानी जो गिब्बन है वो कहाँ की सभ्यता है। तो देखिए इस ऐसे में अलग अलग जो है देश की अलग अलग सभ्यताओं की बात कही गई है, जिसमें गिब्बन और एटिक की भी चर्चा की गई है। तो गिब्बन जो है वो इटली की सभ्यता है और एक एटिक सिविलाइजेशन है, एटिक सभ्यता है जो आपका ग्रीक का है, ग्रीक का। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, यानी गिब्बन कहाँ की है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, इटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, यानी जो यूरोप की सभ्यता है वो भारत की सभ्यता, भारत के लोगों के लिए, भारत के लिए क्या होगी। तो देखिए गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता और जो यूरोपियन सभ्यता अपने अपने स्थान पर सही है, लेकिन ये एक दूसरे के लिए जो है बर्बादी का कारण तब बनेगी जब एक दूसरे को कॉपी किया जाए। तो कह रहे हैं कि यूरोपियन सभ्यता जो है भारत के लिए क्या होगा, इंडियन के लिए क्या होगा, तो बर्बादी का कारण होगा।
तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, रुइन। तो रुइन का मतलब होता है बर्बादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश, यानी सदा जीवन और उच्च विचार ये कहाँ की सभ्यताओं का आधार था। तो ये हमारे भारतीय सभ्यता के आधार है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सदा जीवन उच्च विचार। तो इसका करेक्ट आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, इंडियन सिविलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी कौन जो है स्पिरिचुअल लीडर है। तो महात्मा गांधी को जो है स्पिरिचुअल लीडर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है द माइंड इज अ रेस्टलेट, यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए था, खाली जगह होना चाहिए था रेस्टलेट के बाद, और द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, यानी जो है कौन जो है रेस्टलेट है, मतलब जिसको इसको मिलता है। तो देखिए इस चैप्टर में गांधी जी कहे थे कि माइंड एक रेस्टलेट बर्ड है, पक्षी है, इसको जितना मिलती है इसकी चाहत बढ़ती जाती है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही, सॉरी ऑप्शन ए सही होगा, बर्ड, रेस्टलेट बर्ड। यानी जो माइंड है, जो माइंड है मस्तिष्क है वो क्या है, रेस्टलेट बर्ड है, रेस्टलेट बर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द पीपल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ डैश। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, ग्रीक और रोम, ग्रीक और रोम के ही मैन जो है यूरोपियन जो है राइटिंग से सीखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी सही होगा, ग्रीक और रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्लान लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस, सॉरी इज द मोटो ऑफ, यानी जो है इस जो विचार है ये कहाँ की सभ्यता का है। तो ये वेस्टर्न फिलोसफर का था। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, वेस्टर्न फिलोसफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, ऋषिस, ऋषि एंड फकीर। तो यहाँ पर ऋषि दिया है तो इसका करेक्ट आंसर ऋषि होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, यानी कौन लोग थे जो गांव में रहना पसंद करते थे, गांव में संतुष्ट थे। तो देखिए हमारे पूर्वज जो थे गांधी जी के अनुसार हमारे जो पूर्वज थे वो शहर में जाना नहीं चाहते थे, वो गांव में ही जो है खेती बाड़ी करके कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन करते थे और गांव के जो है जीवन को एंजॉय करते थे। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, आवर एंसेस्टर, मतलब हमारे पूर्वज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश अनदर, यानी जो भारतीय सभ्यता है यह दूसरों के प्रति हमें क्या सिखाता है, उदास रहना, अपसेट, इनेमीज दुश्मनी करना, एंग्री गुस्सा रहना, या फ्रेंडली मित्रता। तो देखिए हमारा जो सभ्यता है, जो भारतीय सभ्यता है, ये दूसरों के प्रति मित्रता की भावना सिखाता है, फ्रेंडली सिखाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी सही होगा, फ्रेंडली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आवर एंसेस्टर एंजॉय डैश रूल, यानी हमारे पूर्वज थे वो कैसे जो है रूल को एंजॉय करते थे। तो ट्रू होम रूल। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, होम रूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी, करेक्ट
भोग विलास का जो जीवन है वो किस चीज़ को जो है किस को खुश नहीं रख सकता। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, मैन। यानी मानव को जो है सुख सुविधा जो है ना हर समय जो है सुखी नहीं रख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश, यानी गांधी जी चंपारण में कब आए थे। तो गांधी जी चंपारण में 1917 यानी 1917 में आए थे। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, 1917 1917। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर बाय डैश एंड रोम राइटर्स। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ग्रीक सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ग्रीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी पत्थर से जो है किस चीज़ का आविष्कार हुआ है, विकास हुआ है। तो देखिए पत्थर, अगर आप पत्थर को टकराएंगे तो उससे क्या होता है, चिंगारी निकलता है, फायर, आग। तो इसका करेक्ट जो आपका ऑप्शन होगा वो ए नंबर सही होगा, फायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर डैश, यानी महात्मा गांधी ने अनेक प्रकार की पत्रिकाएं, आर्टिकल्स लिखा किसके लिए। तो वो यंग इंडिया के लिए लिखते थे, यंग इंडिया के लिए। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, यंग इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, यानी जो सभ्यता है वो मानव को क्या सिखाती है। तो सभ्यता जो है, सिविलाइजेशन है, वो मानव को उसके ड्यूटी, उसके कर्तव्य के रास्ते पर, पाथ ऑफ ड्यूटी, मतलब उसके रास्ते पर चलना सिखाती है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, द पाथ ऑफ ड्यूटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर डैश। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, माइंड एंड पैशन, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, यानी जो मानव मस्तिष्क है वो रेस्टलेस बर्ड की तरह है जो कभी भी जो है संतुष्ट नहीं रहता है, रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, मतलब संतुष्ट नहीं हो पाता है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, अनसेटिस्फाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हैप्पीनेस इज लार्जली और डैश, यानी जो खुशी है वो वास्तविक क्या है, मतलब। तो देखिए जो हैप्पीनेस है वो एक तरह का मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, मेंटल कंडीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी जी यूज्ड एज द चीफ वेपन्स डैश, यानी महात्मा गांधी जो थे वो मुख्य औजार, मुख्य हथियार के तौर पर किस चीज़ को प्रयोग किए थे। यानी देखिए जब अपने देश में ब्रिटिश शासन थी, ब्रिटिश रूल था, तो उसके खिलाफ गांधी जी ने कौन सा हथियार का यूज़ किया था। तो गांधी जी ने जो है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था। तो इसका करेक्ट जो आपका ऑप्शन होगा वो सी सही होगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आवर एंसेस्टर्स डिसीडेड अस फ्रॉम डैश, यानी हमारे जो पूर्वज थे वो किस चीज़ से रोकते थे। तो जो हमारे पूर्वज थे वो भोग विलास के जीवन से रोकते थे, लग्जरियस एंड प्लीजर से। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, लग्जरियस एंड प्लीजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पीपल इन एंशियंट डे वेयर सेटिस्फाइड विथ डैश,
यानी प्राचीन काल में जो लोग थे वो कहाँ खुश थे? तो देखिए प्राचीन काल में लोग गांव में ही रहना पसंद करते थे, शहर में जाना पसंद नहीं करते थे। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विलेजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आवर फोर फादर सा डैट किंग्स एंड दियर स्वाड वेयर इन्फीरियर टू डैश, यानी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने देखा क्या क्या देखा था स्वाड के रूप में इन्फीरियर। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, द स्वाड ऑफ इथिक्स। ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इन एंशियंट डे द कॉमन पीपुल फॉलो डैश, यानी प्राचीन काल में जो लोग थे वो किस चीज़ को जो है किस व्यवसाय को पालन करते थे? तो वो एग्रीकल्चर कृषि कार्य को ही अपना जो है मुख्य कार्य बनाए हुए थे। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, एग्रीकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, यानी आधुनिक जो सभ्यता है वो किसकी पूजा करता है? तो आधुनिक जो सभ्यता है वो वस्तुओं की ज़्यादा मांग करती है, मटेरियल। तो इसका करेक्ट जो आपका ऑप्शन होगा वो ए सही होगा, मटेरियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश, यानी जो भारतीय सभ्यता है वो क्या है? तो देखिए जो भारतीय सभ्यता है वो बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, यानी यहाँ पर ईश्वर में ज़्यादा विश्वास है। यानी हमारे यहाँ देवी देवताओं को जो है मान्यता ज़्यादा दी जाती है, लोगों को ज़्यादा इसमें विश्वास रहता है देवी देवताओं में। तो अपना भारतीय सभ्यता जो है बिलीव इन गॉड, यानी बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। तो चलिए स्टूडेंट आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें। बोले जय हिंद।